आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इनका अर्थ हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे और फिर बाद में फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल है जैसे मान लेते हैं शिवानी एक पेन मान लेते हैं 50 रुपए में खरीदी। और उस पेन को मान लेते हैं 70 रुपए में बेच दी। तो बताइए कि शिवानी को लाभ हुआ अथवा हानि हुई। लाभ हुआ अथवा हानि हुई। और इसी में और प्रश्न जोड़े देते हैं, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ अथवा हानि, कितना लाभ अथवा हानि हुआ। और लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह से एक प्रश्न ले लिए। अब इसमें 50 रुपए में खरीदा और फिर उसे बेचा कितने में, 70 रुपए में। अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो 50 रुपए है वो खरीदने वाला मूल्य है, उतने में वो वस्तु खरीदी गई। तो इसे हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। क्रय करना मतलब खरीदना। क्रय मूल्य इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्टकट में सीपी लिख देते हैं। सीपी, यहाँ सीपी कितने रुपए है? 50 रुपए। सीपी है 50 रुपए। और बेच कितने में दिया पेन को? 70 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी, शॉर्टकट में इसे एसपी कहते हैं। और ये 70 रुपए है। कितना है? 70 रुपए। अब हमें देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य यहाँ ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा है मतलब फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी ग्रेटर देन सीपी। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हुआ, प्रॉफिट। शिवानी को इस पेन को 70 रुपए में बेचने में क्या हुआ? लाभ हुआ। अब यहाँ एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि शिवानी को बताइए कि लाभ हुआ अथवा हानि हुई। तो यहाँ तो हम बता दिए कि लाभ हुआ, पता चल गया लाभ हुआ। अब यहाँ अगला क्वेश्चन उठता है, कितना लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। तो दिख रहा है 50 रुपए और 70 रुपए दोनों में कितने का फायदा है? 20 रुपए का फर्क है। तो 20 रुपए लाभ हुआ।
यहाँ लिख देंगे लाभ इज इक्वल टू SP माइनस CP। यहाँ एक ये फार्मूला तैयार हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ हम घटा देंगे, SP कितना है 70 है, 70 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 20 रुपए। अतः यहाँ प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 20 रुपए। ये पहला आंसर यहाँ आ गया था कि लाभ हुआ, और दूसरा आंसर यहाँ आया कि 20 रुपए का लाभ हुआ। ये दूसरा आंसर यहाँ आया 20 रुपए का लाभ हुआ। अब कितने प्रतिशत लाभ हुआ हमें फाइंड करना है, परसेंट। तो परसेंट, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए यहाँ निकालते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना मिला यहाँ लिख देंगे, जितना हमें लाभ हुआ अपान जितने में खरीदी गई थी वस्तु, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ हम लोग लाभ कितना आया 20, तो 20 लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 50, 50 लिख देंगे, और गुणे 100। यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, यहाँ हर में डिनोमिनेटर में क्रय मूल्य ही रहता है, मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस ही रहता है दोनों में, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। तो यहाँ ये अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लगा लेंगे ऐसे, 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, और यहाँ से आ गया 2/5 इंटू 100, और ये 5 20 जा 2 इंटू 20, यानी कितना आ गया 40। ये इस तरह से 40% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 40, प्रॉफिट परसेंट आ गया 40%। इस तरह से 40% का लाभ हुआ। यहाँ लाभ प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 रुपए में कितने रुपए का फायदा हो रहा है। लाभ प्रतिशत जब कभी पूछा जाए तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपए में, प्रति 100 रुपए में कितने रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब इसे 40%, मतलब इसे 100 रुपए में 40 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत कितना आ गया 40% आ गया। अब इसी तरह से यहाँ हम लोग देखें इस एग्जाम्पल के द्वारा दो फार्मूले इस एग्जाम्पल में आ गए। एक फार्मूला ये था प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, और एक फार्मूला ये आया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब इसी से हम लोग दूसरा फार्मूला बना लेते हैं बिना एग्जाम्पल लिए। इसी से एक दूसरा फार्मूला लिखते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल वो अपोजिट है। जैसे लाभ का अपोजिट क्या हो जाएगा हानि, हानि निकालेंगे। हानि में क्या होगा लॉस, इसको इंग्लिश से क्या कहेंगे लॉस। लॉस में क्या होगा कि ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा। इसको ऐसा लिखें, CP जो है वो बड़ा रहेगा और SP छोटा रहेगा। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा, यहाँ जैसे SP में CP घटाए थे तो अब CP में SP घटा देंगे। CP पहले लिख देंगे, SP बाद में लिख देंगे। तो यहाँ हानि बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे CP माइनस SP, और इसे हिंदी में कह दें ऐसे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये इस तरह से एक फार्मूला यहाँ तैयार हो गया लॉस का। जैसे यहाँ प्रॉफिट का आया था, यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू आया था SP माइनस CP, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो लॉस इज इक्वल टू आ रहा CP माइनस SP। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक उसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज कितना आएगा, लॉस अपान, जैसे यहाँ प्रॉफिट अपान तो यहाँ लॉस अपान और CP ही होगा। यहाँ हम पहले भी बताए थे कि CP ही डिनोमिनेटर में लिखते हैं, चाहे लाभ हुआ हो चाहे हानि हुआ हो, क्योंकि दोनों डिटरमाइन होते हैं CP से, इंटू 100। अब ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। इसे हिंदी में लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100। इस तरह से हम लोग ये दो फार्मूले बन गए, और ये बहुत ही सरल है, छोटे बच्चों के लिए है। जो बच्चे 5th में या 6th में रहते हैं उनको कठिनाई महसूस होती है प्रॉफिट एंड लॉस समझने में, इसलिए हम
शुरुआत एक एग्जाम्पल से कर दी है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पहले बच्चे को रटाएं और फिर एग्जाम्पल बताएं तो वो बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है ये सूत्र कैसे याद होगा। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझ गए थे कि ये 20 रुपए ज्यादा हो रहा है, मिल रहा है इसको, मतलब फायदा हो रहा है, इसलिए हम 20 कहाँ से आया, इसमें इसको घटाने से आया, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये लाभ का फार्मूला मिल गया। और उसी तरह से लाभ परसेंट कैसे आया, परसेंट का मतलब ही हम बताए कि हर 100 रुपए में यहाँ शिवानी को कितना फायदा हो रहा है। किसी भी एग्जाम्पल में अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं मतलब कि हर 100 रुपए में कितने का फायदा हो रहा है, कितने रुपए का। और लॉस में भी इसी तरह से हर 100 रुपए में कितने रुपए का उसे लॉस हो रहा है। ठीक, जिससे प्रॉफिट समझ में आ गया उससे लॉस भी बन जाएगा। ओके।